हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 13 तथा 14 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्ज़ाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगागू किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगागू विकसित किया गया है जापान देश के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है, जो नाम फुगागू है ये किसके नाम पर रखा गया है? तो ये नाम जो है ये जापान देश के सबसे ऊंचे पर्वत जिसका नाम है माउंट फ्यूजी के नाम पर रखा गया है। माउंट फ्यूजी जो कि जापान देश में स्थित एक एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। अब यहाँ से तीसरा क्वेश्चन बनता है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगागू ये किस संस्था के द्वारा बनाया गया है? तो ये कंप्यूटर बनाया गया है जापान के रिसर्च इंस्टीट्यूट रिकेन संस्था के द्वारा। अगर बात की जाए भारत की, तो वर्तमान में भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर यानी कि भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है प्रत्यूष। वर्तमान में भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष। यहाँ पर बात की गई है जापान देश की। जापान देश जो कि दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है। जापान देश की राजधानी है टोक्यो। प्रधानमंत्री हैं एसो हाइडसुगा। जापान देश की मुद्रा है एन। 2021 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा जापान देश की राजधानी टोक्यो में। टोक्यो ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सीको हाशिमोतो को। सीको हाशिमोतो जो कि जापान देश की एक मंत्री हैं यानी कि मिनिस्टर हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है थॉमस बाक को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है थॉमस बाक को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण। इस साल पद्म विभूषण टोटल 7 लोगों को दिया गया। उनमें से एक व्यक्ति हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। तो आपको याद रखना है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। भारत जापान देश के साथ टोटल 5 सैन्य अभ्यास यानी कि 5 मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। ये 5 सैन्य अभ्यास कौन कौन सी हैं? सिन्यू मैत्री, सहयोग काइजन, धर्मा गार्जियन, मालाबार एक्सरसाइज तथा जिमिक्स। ये हैं 5 सैन्य अभ्यास जो कि भारत जापान देश के साथ कंडक्ट करता है। अगर बात की जाए मालाबार एक्सरसाइज की, तो मालाबार एक्सरसाइज में टोटल 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं। ये 4 देश कौन कौन से हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं मालाबार एक्सरसाइज में। हाल ही में आपने एक फोरम का नाम सुना होगा जिसका नाम है क्वाड। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो क्वाड अंतर्राष्ट्रीय फोरम है ये किस देशों के साथ मिलकर बनाया गया है? तो जो क्वाड फोरम है इसमें 4 देश शामिल हैं। ये 4 देश कौन कौन से हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। क्वाड अंतर्राष्ट्रीय फोरम जिसमें 4 देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अब आपको जापान देश से 2 महिला खिलाड़ियों के नाम याद रखने। ये कौन कौन सी हैं? पहली हैं नवोमी ओसाका जो कि जापान देश की एक टेनिस खिलाड़ी हैं, और दूसरी हैं नजोमी ओकुहारा जो कि जापान देश की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नवोमी ओसाका जिन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 को महिला एकल का खिताब जीत लिया है। नवोमी ओसाका जिनकी पूरी दुनिया में वर्तमान में टेनिस में रैंक है नंबर 1।
नाओमी ओसाका जो कि 2020 में दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी हैं। नाओमी ओसाका जो कि 2020 में पूरी दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत ई बाज़ार मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। ये किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत ई बाज़ार जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये कैट संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। कैट जिसका पूरा नाम है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, जो कि भारत का एक व्यापार संघ है यानी कि बिजनेस फोरम है। आपको मेनली भारत का एक व्यापार संगठन का नाम याद रखना जिसका नाम है फिक्की। इसका कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म, अध्यक्ष तथा मुख्यालय का नाम पूछा जाता है। फिक्की जिसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे हम हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नाम से जानते हैं। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हैं उदय शंकर। फिक्की जो कि भारत का एक व्यापार संगठन यानी कि बिजनेस फोरम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में प्रादेशिक सेना में कप्तान के तौर पर नियुक्त होने वाले भारत के पहले सांसद यानी कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन बने हैं? तो हाल ही में प्रादेशिक सेना में बतौर कैप्टन नियुक्त होने वाले भारत के पहले सांसद बने हैं अनुराग ठाकुर। कौन? अनुराग ठाकुर। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रादेशिक सेना में कप्तान के तौर पर नियुक्त होने वाले भारत के पहले सांसद बन गए हैं। अब हम जान लेते हैं कि प्रादेशिक सेना क्या होता है। तो प्रादेशिक सेना जिसे हम टेरिटोरियल आर्मी के नाम से जानते हैं, जो कि भारतीय सेना का एक अंग है, एक इकाई है, जिसमें स्वयं सेवकों को प्रतिवर्ष कुछ दिनों का सैनिक प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा के लिए उनकी सेवा ली जा सके। कहने का मतलब है जो प्रादेशिक सेना है ये भारतीय सेना का ही एक अंग है, जिसमें अपनी इच्छा से जाने वाले व्यक्तियों को कुछ दिनों के लिए आर्मी ट्रेनिंग देती है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन लोगों से भारतीय सेना में उनकी सेवा ली जा सके, उनकी मदद ली जा सके। यही है प्रादेशिक सेना जिसे हम टेरिटोरियल आर्मी के नाम से जानते हैं। वर्तमान में भारतीय नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। रक्षा प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस हैं वर्तमान में जनरल बिपिन रावत। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, जो कि लोकसभा सांसद हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में विश्व किडनी दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व किडनी दिवस 2021 मनाया गया है 11 मार्च को। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो विश्व किडनी दिवस है ये हर साल 11 मार्च को नहीं मनाया जाता। तो फिर कब मनाया जाता है? तो जो विश्व किडनी दिवस है ये हर साल मार्च महीने के दूसरे गुरुवार यानी कि मार्च महीने के सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है, जो कि इस साल था 11 मार्च को। इस साल जो विश्व किडनी दिवस मनाया गया इसका थीम था लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। लिविंग वेल विद किडनी डिजीज जो स्टडी ऑफ किडनी है यानी कि किडनी का अध्ययन है, इसे हम कहते हैं नेफ्रोलॉजी। क्यों? क्योंकि जो हमारी किडनी है इसकी जो सबसे छोटी यूनिट जिसे हम सेल कहते हैं, किडनी के सबसे छोटी यूनिट सेल का नाम होता है नेफ्रॉन्स। जो हमारी किडनी होती है ये नेफ्रॉन से बनी होती है। एक किडनी 2 से 2.5 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, इसीलिए स्टडी ऑफ किडनी कहलाता है, किडनी का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार तथा महोत्सव के नाम देख लेते हैं जो कि इस समय सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे बिहू महोत्सव जो कि असम राज्य में मनाया जाता है, ओणम त्यौहार केरल राज्य में, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु राज्य में, संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य में, खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा राज्य में, सिंगू दर्शन महोत्सव लेह लद्दाख में, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में, पक्के पांगा हार्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा राज्य में, नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश राज्य में।
अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि पोंगल महोत्सव किस तारीख को मनाया जाता है। पोंगल महोत्सव जो कि हर साल मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है और मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी को। तो आपको याद रखना है पोंगल त्यौहार जो कि तमिलनाडु राज्य में हर साल मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। और पोंगल त्यौहार के समय ही तमिलनाडु राज्य में एक खेल होता है जिसका नाम है जलीकट्टू। जलीकट्टू जो कि सांड के माध्यम से खेला जाने वाला एक खेल है जो कि पोंगल त्यौहार के समय पर आयोजित किया जाता है। जो हार्नबिल है ये नागालैंड राज्य में पाया जाने वाला एक पक्षी है, एक बर्ड है। इसी हार्नबिल जो है ये नागालैंड राज्य का राजकीय पक्षी भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने स्टेम फॉर गर्ल्स अभियान शुरू किया है। आपको बताना है कि स्टेम फॉर गर्ल्स अभियान के लिए उत्तराखंड सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो स्टेम फॉर गर्ल्स अभियान के लिए उत्तराखंड सरकार ने IBM कंपनी के साथ समझौता किया है, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड राज्य की लड़कियों एवं महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाना। यहाँ पर बात की गई है स्टेम के। स्टेम का फुल फॉर्म आपको याद रखना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर S फॉर है साइंस, T फॉर है टेक्नोलॉजी, E फॉर है इंजीनियरिंग, M फॉर है मैथमेटिक्स। S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, M फॉर मैथमेटिक्स। यहाँ पर बात की गई है IBM कंपनी की। IBM कंपनी जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। IBM कंपनी जो कि अमेरिका देश की एक कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी है। IBM कंपनी के वर्तमान में CEO हैं भारतीय मूल के व्यक्ति अरविंद कृष्णा। IBM कंपनी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में। IBM जो कंपनी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है। क्यों? क्योंकि IBM कंपनी का कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि इसने कई सारी चीज़ों को विकसित किया। जैसे जो मॉडर्न ATM है ये IBM कंपनी के द्वारा बनाई गई है। फ्लॉपी डिस्क जिसको IBM कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो कि IBM कंपनी के द्वारा विकसित की गई है। रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि IBM कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तथा अन्य डिवाइसेस हैं ये बनाई गई हैं IBM कंपनी के द्वारा। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला जो कीबोर्ड है ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो जो पहला कीबोर्ड है ये भी IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। दुनिया का पहला कमर्शियल कीबोर्ड जो है जो कि हम कंप्यूटर के लिए यूज़ करते हैं, तो दुनिया का पहला कमर्शियल कीबोर्ड जो है ये IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो आगे बढ़ने से पहले हम टॉप 10 कंपनियों के CEO के नाम देख लेते हैं। जैसे एप्पल कंपनी के CEO हैं टिम कुक, ट्विटर कंपनी के CEO हैं जैक डॉर्सी, फेसबुक कंपनी के CEO हैं मार्क जकरबर्ग, अमेजन कंपनी के CEO हैं एंडी जेसी। अभी अमेजन कंपनी के CEO हैं जेफ बेजोस जो कि कुछ समय बाद अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद अमेजन कंपनी के नए CEO बन जाएंगे एंडी जेसी। स्पेस एक्स तथा टेस्ला कंपनी के CEO हैं एलन मस्क जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। एलन मस्क जो कि वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति यानी कि धनी व्यक्ति हैं। जो टेस्ला है ये इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी है जिसने भारत में व्यापार शुरू करने के लिए बेंगलुरु शहर में अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया है। IBM कंपनी के CEO हैं अरविंद कृष्णा, गूगल कंपनी के CEO हैं सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO हैं सत्या नडेला, बाटा कंपनी के CEO हैं संदीप कटारिया, मास्टर कार्ड कंपनी के CEO हैं अजय पाल सिंह बंगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि इस साल सबसे ज़्यादा चर्चा में है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि एक भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी है जिसके CEO हैं आधार पूनावाला। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वही कंपनी है जिसने कोरोना वायरस का कोविशील्ड का नाम का टीका विकसित किया है। ये वही कंपनी है जिसने कोरोना वायरस का कोविशील्ड नाम का टीका विकसित किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता कंपनी है जिसका मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी तथा भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी तथा भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं मिताली राज। कौन? मिताली राज। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है मिताली राज, जो कि राजस्थान राज्य से आती हैं। ये वर्तमान में ओडीआई टीम की कैप्टन भी हैं। यहाँ पर बात की गई है दुनिया की दूसरी, तो अब आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की पहली कौन है। तो दुनिया की पहली क्रिकेटर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10,000 रन बनाए हैं, इनका नाम है चार्लोट एडवर्ड्स, जो कि इंग्लैंड देश की एक क्रिकेटर हैं। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं। जैसे भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है बीसीसीआई। बीसीसीआई जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी हैं जय शाह, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई, इसकी स्थापना होती 1928 में। एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसका मुख्यालय श्रीलंका के कोलंबो शहर में, हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया है बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह को। अब आपको भारत की 6 घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने, ये कौन कौन सी हैं? ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा कि देवधर ट्रॉफी या फिर रणजी ट्रॉफी या फिर दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो उत्तर होगा ये सारी जो प्रतियोगिताएं हैं भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताएं हैं। भारत की जो सबसे फेमस क्रिकेट प्रतियोगिता है इसका नाम है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। अब आपको आईपीएल से 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन है आईपीएल में इस साल एक टीम का नाम बदल दिया गया है, ये टीम कौन सी है? इसका नाम पहले था किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब टीम ने अपना नाम बदल दिया है, इन्होंने अपना नया नाम रखा है पंजाब किंग्स। तो आपको याद रखना है किंग्स 11 पंजाब आईपीएल टीम का नया नाम है पंजाब किंग्स। इस साल जो आईपीएल 2021 हो रहा है ये इसका 14वां संस्करण है, यानी कि 14th एडिशन है। आईपीएल 2021 की स्पॉन्सर कंपनी है वीवो। आईपीएल 2021 में टोटल 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये 8 टीमें कौन कौन सी हैं? चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद। और पिछले साल 2020 में आईपीएल को जीत लिया था मुंबई इंडियंस टीम ने। मुंबई इंडियंस टीम की मालिक हैं नीता अंबानी। नीता अंबानी जो कि मुकेश अंबानी की पत्नी हैं। मुकेश अंबानी जो कि भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। अब आपको आईपीएल से दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। आईपीएल 2021 में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका के क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस जिनको राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो आपको याद रखना है आईपीएल 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं क्रिस मॉरिस। अगर बात की जाए भारतीय खिलाड़ियों में, तो भारतीय खिलाड़ियों में आईपीएल 2021 के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं कृष्णप्पा गौतम, जिनको चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। 2023 में जो पुरुष आईसीसी विश्व कप होगा इसका आयोजन किया जाएगा भारत में, जबकि 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा न्यूजीलैंड देश में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके नए अध्यक्ष बने हैं न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्केले। आईसीसी के सीईओ हैं भारत के व्यक्ति मनु साहनी। आईसीसी का मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में निम्न में से किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोका का कैंसर के कारण 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये बहुत ही दुखद घटना है। हाल ही में इवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री जिनका नाम था हामिद बकायोका, इनका कैंसर के कारण 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी।
आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं एवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हामिद बकायोका, जिनका कैंसर के कारण 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आप समझ सकते हैं कि कैंसर कितनी भयानक बीमारी है, क्योंकि किसी भी देश का अगर सबसे शक्तिशाली, पावरफुल, पैसा वाला अगर व्यक्ति होता है तो वह होता है उस देश का प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, जो कि एवरी डी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे हामिद, जिनका हाल ही में कैंसर की वजह से 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये एडमिट थे जर्मनी देश के हॉस्पिटल में। ये जर्मनी देश के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहीं पर इनका निधन हो गया है कैंसर के कारण। यहाँ पर बात की गई है एवरी कोस्ट देश की, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। आप ये जो मैप में देख पा रहे हैं ये है अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड पोर्शन है छोटा सा, ये है एवरी कोस्ट देश। एवरी कोस्ट जिसे हम कोटे डे एवरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर फ्रांसीसियों का शासन था, इसीलिए ये जो शब्द है ये फ्रांसीसी शब्द है, एवरी डी कोस्ट या एवरी कोस्ट। जो एवरी कोस्ट है इसकी राजधानी है यामोसुकुरू। एवरी कोस्ट की राजधानी है यामोसुकुरू और यहाँ की मुद्रा है फ्रैंक। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है जो कि एवरी कोस्ट से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चॉकलेट होता है तो चॉकलेट जो है ये कोकोआ बीन से बनता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोकोआ बीन या चॉकलेट जो है उसका प्रोडक्शन कोकोआ बीन से होता है, तो कोकोआ बीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन या उत्पादन दुनिया में किस देश में होता है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कोकोआ बीन का उत्पादन होता है एवरी कोस्ट में। दुनिया का जो 38% कोकोआ है इसका उत्पादन होता है एवरी कोस्ट में। दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो कि चॉकलेट बनाती हैं, जैसे कैडबरी, हर्शे तथा नेस्ले, ये सारी जो कंपनियां हैं अपना जो कोकोआ बीन है एवरी कोस्ट देश से ही खरीदती हैं। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट भी आपके सामने रखा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कोकोआ की खेती होती है सबसे नंबर 1 पर एवरी कोस्ट में, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया में, तीसरे नंबर पर घाना में, चौथे नंबर पे नाइजीरिया में, पाँचवें नंबर पर कैमरून और छठे नंबर पर ब्राज़ील। तो आपको याद रखना है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोकोआ की खेती होती है, कोकोआ का उत्पादन होता है एवरी कोस्ट में और कोकोआ बीन से ही चॉकलेट बनाई जाती है। यहाँ पर बात की गई है अफ्रीका महाद्वीप की, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। आप ये जो मैप में देख पा रहे हैं रेड ग्रीन कलर से हाईलाइटेड पोर्शन, ये है अफ्रीका महाद्वीप। अगर हम इस मैप को एक्सपेंड कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो ये है दक्षिण अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है यूरोप, ये है एशिया और ये रहा अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर नीचे है अंटार्कटिका। तो आप ये जो मैप में देख पा रहे हैं ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 54 फुल्ली फ्लेज्ड रिकॉग्नाइज्ड कंट्री हैं। इन 54 कंट्री में से सबसे बड़ी कंपनी है देश है अफ्रीका महाद्वीप की अल्जीरिया कंट्री क्षेत्रफल के हिसाब से, जबकि पॉपुलेशन के हिसाब से अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी कंट्री है नाइजीरिया। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी कंट्री है अल्जीरिया क्षेत्रफल के हिसाब से, जबकि पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी कंट्री है नाइजीरिया। और जिस प्रकार से यूरोप महाद्वीप का एक यूनियन है यूरोपियन यूनियन, उसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप के सारे कंट्रियों का एक यूनियन है, एक फोरम है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन या अफ्रीकन नेशन। अफ्रीकन यूनियन या अफ्रीकन नेशन का मुख्यालय है आदिस अबाबा। इसके अलावा आपको अफ्रीका महाद्वीप की 3 देशों के नाम याद रखने हैं। क्यों, इसके बारे में हम बताते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है तंजानिया। जो तंजानिया देश है यहीं पर एक पर्वत है जिसका नाम है कलिमंजारो। कलिमंजारो जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि तंजानिया देश में स्थित है। दूसरा देश है केन्या। केन्या में है UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है केन्या की राजधानी नैरोबी में। और तीसरा देश है मिस्र, जिसे हम इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं, और इजिप्ट की राजधानी है काहिरा।
काहिरा जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है। काहिरा जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के शहर है जनसंख्या के हिसाब से। अब आपको मिस्र देश से 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से? मिस्र देश के एक खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है मोहम्मद सलाह। दूसरा क्वेश्चन, जो गीज़ा के पिरामिड हैं ये मिस्र देश में ही पाए जाते हैं और मिस्र देश को नाइल नदी, जिसे हम हिंदी में नील नदी का वरदान कहते हैं, नील नदी जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक और व्यापार के मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? तो हाल ही में आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक, व्यापार यानी कि ट्रेड के मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक आयोजित की गई है भारत की अध्यक्षता में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। यहाँ पर बात की गई है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ब्रिक्स जो कि 5 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक फोरम है, जिसका पूरा नाम है, जिसमें 5 देश आते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों को मिलाकर एक फोरम बनाया गया जिसका नाम है ब्रिक्स फोरम। और ब्रिक्स फोरम की हर साल सम्मेलन होता है, समिट होती है, और इस साल जो 2021 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। ब्रिक्स देशों के द्वारा मिलकर एक बैंक बनाई गई है जिसका नाम है ब्रिक्स बैंक, और इसी का दूसरा नाम है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं मार्कोस ट्रायोजो, जो कि ब्राज़ील देश से हैं। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है चीन के शहर शंघाई में और इसकी स्थापना होती है 2014 में। अब आप कभी भी एनडीबी बैंक के बारे में पढ़ें तो साथ ही साथ 2 अन्य बैंकों के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। ये कौन कौन सी हैं? पहली है विश्व बैंक। विश्व बैंक जिसका मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, जो कि अमेरिका देश से हैं। विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी तथा प्रबंध निदेशक बनी हैं भारत की अंशुला कांत। दूसरी बैंक है एशियाई विकास बैंक, जिसे हम एडीबी बैंक के नाम से जानते हैं। एडीबी बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला शहर में। एडीबी बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं मात्सुगु आस्कावा, जो कि जापान देश से हैं, और एडीबी बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं भारत के अशोक लवासा। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम के नाम बताने वाला हूं। यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में एक जगह नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन क्या पहले पूछा जाता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन फोरम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए फोरम का भारत मेंबर है या नहीं है, और ये क्वेश्चन आप किसी भी बुक में एक जगह नहीं पाएंगे। तो मैंने सारे अंतर्राष्ट्रीय फोरम को यहाँ पर लिख रखा है, जिनका भारत मेंबर है या जिनका भारत मेंबर नहीं है। तो ये हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम जिनका भारत मेंबर है। ये फोरम कौन कौन से हैं? यूनाइटेड नेशंस, नैम, सार्क, ब्रिक्स, एससीओ, G20, एपक, एफएटीएफ, एमटीसीआर, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, वासेनार ग्रुप, बेमेस्टिक। ये हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम जिनका भारत मेंबर देश है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से दिए गए फोरम में से भारत किस अंतर्राष्ट्रीय फोरम का सदस्य देश है या नहीं है। तो ये सारे जो अंतर्राष्ट्रीय फोरम हैं इनका भारत सदस्य देश है, और साथ ही साथ इनका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार से कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जिनका भारत मेंबर देश नहीं है। ये कौन कौन से हैं? G7 ग्रुप, NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आसियान ग्रुप, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम जिसका भारत सदस्य देश नहीं है। ये सारे अंतर्राष्ट्रीय फोरम के नाम, उनके फुल फॉर्म तथा किस फोरम का भारत मेंबर है या नहीं है, ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, और ये क्वेश्चन किसी भी बुक में आपको एक जगह नहीं मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी का निधन हो गया। आपको बताना है राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी किस संगठन की प्रमुख थी। तो राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जो कि ब्रह्म कुमारी आश्रम की प्रमुख थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है।
आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि ब्रह्म कुमारी आश्रम की हेड थी, प्रमुख थी। ब्रह्म कुमारी आश्रम क्या है? जो कि एक स्पिरिचुअल मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन है, आध्यात्मिक संस्थान है, जिसका मुख्यालय है राजस्थान के माउंट आबू में। जो ब्रह्म कुमारी संगठन है, इसकी 100 देशों से ज़्यादा देशों में 8,500 सेंटर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस बैंक ने वियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बियरबेल डिवाइस लॉन्च किया है? तो हाल ही में वियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बियरबेल डिवाइस लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये क्या होता है? आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, इस प्रकार से कुछ घड़ी होगी या फिर कड़ा होगा, जिसको आप हाथ में पहनेंगे, और ये जो कड़ा या घड़ी होगी ये आपके एक्सिस बैंक के अकाउंट से लिंक होगा, जिससे कि आप डायरेक्ट इस डिवाइस के माध्यम से किसी भी शॉप पर अपना जो पैसा है पेमेंट कर सकते हैं। यही है वियर एंड पे, जो कि एक कॉन्टैक्टलेस डिवाइस है। इसमें मेनली 3-4 उपकरण होते हैं। कौन कौन से? इसमें या तो आप बैंड खरीद सकते हैं, या तो चैन खरीद सकते हैं, या फिर घड़ी खरीद सकते हैं। ये 4 उपकरण होते हैं इस प्रकार के, जिनको आप किसी को खरीद सकते हैं। ये जो उपकरण होते हैं, आपका जो डेबिट कार्ड होगा एक्सिस बैंक का, उससे डायरेक्ट लिंक होगा, जिसके माध्यम से आप इस पर क्लिक करके अपना पेमेंट पे कर सकते हैं। यहाँ पर बात की गई है एक्सिस बैंक की, जो कि एक प्राइवेट बैंक है, जिसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। चलिए अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं बैंकिंग सिस्टम के बारे में। तो भारत में जो बैंकिंग सिस्टम है, भारत में बैंकें 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। जो कमर्शियल बैंक होती हैं, जिन्हें हम फुल फ्लेज्ड बैंक यानी कि फुल्ली डेवलप्ड बैंक कहते हैं, जो कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, डीडी, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, लोन दे सकती हैं, पैसा जमा कर सकती हैं। जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है ये कमर्शियल बैंक के पास होता है, जबकि कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ होती हैं स्मॉल बैंक तथा पेमेंट बैंक। कोऑपरेटिव बैंक जो कि सहकारी होती हैं, जिनका उद्देश्य होता है छोटे से छोटे स्तर तक बैंकिंग सुविधाएं देना किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, या शिक्षा के क्षेत्र में। भारत में जो मेन बैंकिंग सिस्टम है, इसमें आती हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कई प्रकार की होती हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी, तथा विदेशी बैंक। ये सारी जो बैंकें हैं ये कमर्शियल बैंकिंग के अंतर्गत आती हैं, जिनको फुल फ्लेज्ड बैंक या फुल्ली फ्लेज्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, जो कि सारी बैंकिंग सुविधाएं दे सकती हैं या सारी बैंकिंग ऑपरेशन कर सकती हैं। वर्तमान में भारत में 31 अक्टूबर 2020 के रिकॉर्ड के अनुसार भारत में वर्तमान में टोटल 12 बैंकें हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी बैंक हैं। ये 12 बैंकें कौन कौन सी हैं? एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, केनरा, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इको बैंक। ये हैं 12 बैंक जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है, बजट 2021 में बताया गया है कि इनमें से 4 बैंकों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, यानी कि इनको प्राइवेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में गलत होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सबसे ज़्यादा एग्जाम में स्टूडेंट टिक करते हैं मुंबई, जो कि गलत है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय है पुणे में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय है पुणे में। भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है पब्लिक सेक्टर पीएनबी, और तीसरी सबसे बड़ी बैंक है बीओबी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, एक पेमेंट बैंक है जिसका नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि भारत की एकमात्र सरकारी पेमेंट बैंक है, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में भारत में 21 प्राइवेट बैंक हैं तथा 43 आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास
जैसे भारत फ्रांस देश के साथ शक्ति, गरुणा तथा वरुणा नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट करता है, जबकि गरुण शक्ति नाम की जो एक्सरसाइज है भारत इंडोनेशिया देश के साथ, मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज भारत श्रीलंका के साथ, समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज भारत मलेशिया के साथ कंडक्ट करता है। तो ये हैं सारी मिलिट्री एक्सरसाइज जिनके साथ शक्ति शब्द लगा हुआ है। इसी प्रकार से भारत मालदीव देश के साथ इक्विवेरियन नाम की एक्सरसाइज, भारत मंगोलिया देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट नाम की एक्सरसाइज, भारत नेपाल के साथ सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज, भारत बांग्लादेश के साथ संप्रीति नाम की एक्सरसाइज, चीन देश के साथ हैंड इन हैंड नाम की एक्सरसाइज तथा सिंगापुर देश के साथ वो बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अर्जुन सहायक सिंचाई योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।